नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कई राजनीतिक मुद्दों पर तीखा बयान दिया है, जिसमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कई बड़ी नेताओं पर निशाना साधा गया है। सबसे पहले बात टीएमसी की, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि टीएमसी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और यह फैसला ममता बनर्जी पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को ना तो केंद्र के कर्मचारियों पर भरोसा है और ना ही अपने राज्य के कर्मचारियों पर। उन्होंने यह भी कहा कि अब जब वोटिंग का समय खत्म हो चुका है तो जनता का भरोसा भी ममता बनर्जी से उठ चुका है। त्रिवेदी के मुताबिक हिंसा ना होने पर भी टीएमसी को समस्या हो रही है और उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को लेकर भी उन्होंने कड़ा हमला बोला। त्रिवेदी ने कहा कि संदीप पाठक के आवास पर पंजाब पुलिस द्वारा रेड की कोशिश की गई, जो कई सवाल खड़े करती है। साथ ही उन्होंने भगवंत मान के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी से जवाब देने की मांग की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी ऐसे राज्य में जहां पर की चुनावी हिंसा एक सामान्य और सहज बात हो गई थी, 2018 के पंचायत चुनावों में 75 लोगों की हत्या हुई थी। उस राज्य में यदि विधानसभा के चुनाव बगैर कोई विशेष हिंसा के संपन्न हो जाएं और तब किसी के मन में आपत्ति हो, तो मेरा सवाल उठता है कि संविधान किन लोगों के रहने पर खतरे में है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, यह भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो यह पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। फिलहाल इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और गरमाने की संभावना है और अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन आरोपों पर संबंधित दल और नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।